बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हेड डालें वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वाइब्रेशंस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड का मतलब होता है जिसमें टेंशन है, खिंचा हुआ रस्सी है, यानी टाइट स्ट्रिंग है, राइट। और अच्छा बताओ, वेव के लिए रस्सी कैसा होना चाहिए? जिसमें मास हो, जिसमें लीनियर मास डेंसिटी हो, उसी में वेव प्रोपगेट करता था। तो अब हम लोग वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देखने जा रहे हैं। इसमें दो तरीके के केस होते हैं। एक केस वन है, केस वन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। दोनों एंड पर रस्सी फिक्स है, दोनों एंड पर रस्सी फिक्स्ड है, राइट। तो लिखें इसमें पहला पॉइंट, when string tight at both end, when string tight at both end, when string tight at both end, a standing wave can be set up, a standing wave can be set up, standing wave can be set up for a discrete set of frequency or wavelength. Standing wave can be set up for discrete set of frequencies or wavelength. Discrete set of frequencies or wavelength, राइट। कहना है अगर हम रस्सी को दोनों एंड पर फिक्स करें, उसमें हम डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट का मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट, के हम स्टैंडिंग वेव जनरेट उसमें कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे अभी समझाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, व्हेन वी सेट अप ए साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल मतलब साइन और कोसाइन फंक्शन, व्हेन वी सेट अप ए साइनोसॉइडल वेव on such a string, sinusoidal wave on such a string, it get reflect from the fixed end, it get reflect from the fixed end, full stop वाले लिखें, by superposition of two identical wave, by superposition of two identical wave traveling in opposite direction, कॉमा करके लिखिए, स्टैंडिंग वेव्स आर स्टेबलाइज्ड in string, standing waves are stabilized in string, standing waves are stabilized in string. अगला पॉइंट, these frequencies are called harmonic, these frequencies are called harmonic, these frequencies are called harmonic, comma, sometime musician called them, sometimes musician called them overtone, sometimes musician called them overtone, राइट। तो बताइए उन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक या ओवरटोन्स। तो समझिए जरा क्या मतलब है। हमने किसी एल लेंथ की रस्सी को, ये मान लो एल लेंथ का रस्सी है, इसे दोनों एंड पर फिक्स कर रखा है, ये दोनों एंड पर फिक्स है। हम गए, हमने उस रस्सी को ऐसे पकड़ा, ऐसे प्लग किया, छोड़ दिया, तो हमने इसमें एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जनरेट कर दी, और वो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इन फिक्स्ड एंड से क्या हुई, रिफ्लेक्ट। तो इधर से वेव आ रही है और यहां से रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, तो एक ही रस्सी में दो अपोजिट मूविंग वेव आपस में सुपरपोजिशन। और तुमने पढ़ रखा दो अपोजिट मूविंग वेव
एक ही रस्सी में अगर है तो हमें मिलेगा फिर स्टैंडिंग वेव, राइट। अब बताओ दो अपोजिट मूविंग वेव और एक ही रस्सी में सुपरपोजिशन करें, इंटरफियर करें तो वहां पर स्टैंडिंग वेव। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो बताओ ये पॉइंट मूविंग पॉइंट होगा कि फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, रस्सी दोनों एंड पर फिक्स्ड है। तो ये बताओ क्या बनने वाला, नोड के एंटी नोड? ये बनेगा नोड, ये भी क्या बनेगा, नोड। तो बताओ अगर हम पहले हार्मोनिक की बात करें, सबसे बेसिक हार्मोनिक जो होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और ओवरटोन्स बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। तो सबसे पहले हार्मोनिक की बात करें तो रस्सी की ये एल लेंथ, ध्यान से देखिए, नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होती है? नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 2, यानी यही एल कम से कम लैम्डा बाई 2 में वाइब्रेट करे तो कितने लूप बनेंगे? एक लूप। तो ये रस्सी एक लूप में अगर स्टैंडिंग वेव बनाए, एक लूप में अगर वाइब्रेट करे, बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, एंटी नोड। ये कहां तक ऊपर जा रहा होगा, 2A। नीचे भी कहां तक जा रहा होगा, 2A। इसे हम लोग बोलेंगे पहला हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा बोलेंगे, फंडामेंटल। तो बताओ नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 2। तो ये बताओ लैम्डा बाई 2 बराबर एल, तो लैम्डा किसके बराबर, 2L के। तो बताओ जो फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, F1 बराबर, तो बताओ V बाई लैम्डा। तो बताओ V बाई 2L, इसी को हम चाहें तो लिखते हैं 1 बाई 2L। और ये जो V है ये हमारा रस्सी वाले वेव का है। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती थी रूट के अंदर, T बाई म्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। एंड ओवरटोन कौन सा, फंडामेंटल ओवरटोन, फंडामेंटल ओवरटोन, राइट। ये फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन। जो हमने रस्सी को कितने लूप में वाइब्रेट कराया, लैम्डा बाई 2 लेंथ में, एक लूप में। भाई ये नोड बनना, ये पक्का है बाउंड्री कंडीशन। ये भी क्या बनना है, तो नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 2, इससे छोटा लेंथ नहीं हो सकता। यानी एल को लैम्डा बाई 2 में तो वाइब्रेट करना ही पड़ेगा पहले हार्मोनिक में। अब सोचिए नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करें। नेक्स्ट हार्मोनिक देखना, अगर तुमने गिटार वगैरह बजाया है, नहीं बजाया, तो नेक्स्ट हार्मोनिक में क्या होता है, ये क्या है नोड, ये क्या है, हम बीच में एक जगह रस्सी को प्रेस कर देते हैं, पूरी तरीके से बात प्रेस टच करते हैं। तो जहां हमने टच करा उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, रेस्ट। तो वो खुद क्या बन गया, नोड। तो हम नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाते जाते हैं रस्सी में। वायर जो गिटार का वायर है वो तो फिक्स है, अब उसकी लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, तो ये रस्सी की लेंथ फिक्स है, लेकिन हम बीच बीच में फिंगर से प्रेस करते हैं। तो जितना तुम जगह प्रेस करोगे उतने तुमने नोड क्रिएट किए, और जितने तुम नोड क्रिएट करोगे उतना हार्मोनिक का ऑर्डर बदलता जाएगा। मान लो हमने एक नोड और तैयार किया, तो देखना ध्यान से, ये रस्सी है, ये रस्सी थी, हमने एक जगह फिंगर को प्रेस किया से टच कर दिया, तो ये देखो ये नोड, ये तो बाउंड्री कंडीशन है, ये भी एक नोड हमने यहां पे टच कर दिया नोड, ये भी नोड। अब बताओ कितने नोड, 3 नोड में कितने लूप, 2 लूप। तो क्या ये रस्सी अब ऐसे नजर आएगा, कभी बताओ यही रस्सी ऐसे आएगा, तो बताओ जरा ये दूरी कितनी, लैम्डा बाई 2, ये कितना, यानी अब वही रस्सी की टोटल लेंथ कितनी थी एल, अब वो कितने लैम्डा बाई 2 में, 2 लैम्डा बाई 2 में हमने ब्रेक कर लिया। पहले वही रस्सी की लेंथ पूरी 1 लैम्डा बाई 2 में ब्रेक था, अब हम रस्सी को बीच में दबा करके हमने बताओ रस्सी की लेंथ को किस में ब्रेक किया, अब वही एल बराबर क्या है, 2 लैम्डा बाई 2। यानी बताओ अब लैम्डा क्या हुआ, 2L बाई 2, 2 हम काट नहीं रहे जानबूझ के, भी समझ में आ जाएगा, 2L बाई 2 लैम्डा आ गया, राइट। पहले लैम्डा कितना था, 2L, बताओ लैम्डा तुमने घटा दिया, और लैम्डा घट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 बाई वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो हम क्या करते हैं,
हम बीच बीच में स्ट्रिंग को जहां जहां टच करेंगे उतने नंबर ऑफ नोट्स बढ़ाएंगे, उतने नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने से लैम्डा की वैल्यू घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब सुनना, अब अगर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी का अगर 2 गुना आया तो हम उसका नाम रखेंगे सेकंड हार्मोनिक। क्या नाम रखेंगे? और अगर मान लो सीधा 3 गुना आया, 2 गुना नहीं आया, तो उसका नाम रखेंगे थर्ड हार्मोनिक। यानी हार्मोनिक इस बात से नाम रखा जाएगा कि अगली फ्रीक्वेंसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स है, इससे नाम रखा जाएगा हार्मोनिक। ओवरटोन्स जो होते हैं वो इस बात में डिपेंड नहीं करते कितने टाइम्स, ओवरटोन सीक्वेंस में चलते हैं। सीक्वेंस में चलने का मतलब ये कौन सा ओवरटोन है? फंडामेंटल, इसके बाद अगला फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकंड। भले ही उसके साथ हार्मोनिक चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, ओवरटोन को हार्मोनिक से कोई मतलब, ओवरटोन का ऑर्डर हमेशा सीक्वेंस में होगा, लेकिन हार्मोनिक का ऑर्डर इस बात से डिसाइड होगा कि अगली फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स है। तो जवाब दीजिए जरा, अगर ये लैम्डा आया तो अगली फ्रीक्वेंसी बताओ क्या आएगी? v बाई लैम्डा। तो बताओ v बाई लैम्डा कितना है? 2l/2, 2 ऊपर चला गया, तो बताओ ये आया 2/2l रूट के अंदर t बाई म्यू। बताओ ये अगली फ्रीक्वेंसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, इसलिए इसका नाम रखेंगे सेकंड हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक है। और ओवरटोन कौन सा कहेंगे? फर्स्ट। क्या इस सेकंड से एक कम इसलिए नाम दे रहे हैं ना, फंडामेंटल के बाद अगला जो भी होगा उसका नाम फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अब देखो याद करने का आसान तरीका, नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी कितनी? भाई दोनों एंड फिक्स है तो ये नोड बनेगा ये भी नोड बनेगा, तो नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी तो लैम्डा बाई 2 बराबर एल, तो लैम्डा बराबर 2l, इसका मतलब नीचे 2l फैक्टर चलेगा। अब तुमने ये भी देखा इसमें पहला भी हार्मोनिक आया, अगला दूसरा, यानी ऑड भी है, इवन हार्मोनिक भी है, अगला क्या आएगा? थर्ड हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी सीधा बोलो कितनी होगी? 3/2l, नीचे 2l फैक्टर, रूट के अंदर t बाई म्यू, सिंपल। फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 4/2l, रूट के अंदर t बाई म्यू। और क्या इसमें इवन ऑड दोनों हार्मोनिक चलेंगे? राइट। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, यही लिख दें। और ये हार्मोनिक हम कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा के। और नंबर ऑफ लूप कैसे बढ़ाएंगे? रस्सी को जगह जगह प्रेस करके, टच करके, और जहां जहां रस्सी को टच करेंगे वहां वहां नंबर ऑफ नोट्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ नोट्स से नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लूप से लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बताइए, बताना भाई नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा? क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा? सेकंड ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी बोलिए इसकी 3/2l इंटू बी लिख दो चाहो तो, चाहे ऐसे लिखो 3/2l रूट के अंदर t बाई म्यू। बताइए क्या इसमें इवन ऑड दोनों हार्मोनिक है? इन जनरल, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं इन जनरल, इन जनरल यहां पर nth हार्मोनिक के साथ, nth हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन है? nth हार्मोनिक एंड n माइनस 1th ओवरटोन कहा जाएगा। क्यों? बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी n/2l। ये n किसका नंबर होता है? ओवरटोन का कि हार्मोनिक का? हार्मोनिक का। इंटू बी n/2l रूट के अंदर t बाई म्यू। म्यू को हम रो इंटू एस भी लिख सकते हैं। बताइए भाई। तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि इन केस ऑफ string fixed at both end, in case of string fixed at both end, odd and even both harmonics
बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्यों भाई? ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हो गया, हटाए से। अब लिखें केस 2, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली। अब हम रस्सी को केवल एक ही एंड पर फिक्स कर रहे हैं और फिर देखना चाहते हैं। तो भाई जहां रस्सी को टच करेंगे वहां क्या बनेगा? नोड। जहां प्लग करेंगे वहां क्या बनेगा? एंटी नोड, राइट। ध्यान दीजिएगा जरा। केस 2, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे रस्सी है और हमने एक एंड पर इसको फिक्स कर रखा है यहां पर। ठीक, समझाना हमको जरा। रस्सी की लेंथ कितनी है? एल। हम इसमें स्टैंडिंग वेव कैसे बनाएंगे? हम इसको ले जाएंगे ए हाइट तक, यहां से हमने एक डिस्टरबेंस इस एंड को पकड़ के ऐसे ऑसिलेट कराया, यहां से एक डिस्टरबेंस क्रिएट करा और वो वेव इधर से लगातार जा रहा है। यहां से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। तो इधर से लगातार इंसिडेंट वेव आ रहा है, इधर से लगातार रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है, उनका क्या हुआ? सुपरपोजिशन। हमें मिला स्टैंडिंग वेव। तो जो रिजल्टिंग वेव नजर आएगी स्टैंडिंग वेव, उसमें बताओ ये पॉइंट कितनी हाइट तक जाएगा? बाउंड्री कंडीशन लगाओ, ये पॉइंट फिक्स है कि फ्री है? तो ये ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। तो बताओ एक वेव में ये ए हाइट पे था, सुपर पोजिशन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा? 2a। तो ये क्या बनेगा? एंटी नोड। वेरी गुड। तो ये देखो 2a हाइट तक ऊपर नीचे जाएगा ऐसे, ये बनेगा एंटी नोड। देखना, और ये कह रहा है हम बनेंगे नोड क्योंकि हम तो फिक्स्ड पॉइंट है। तो सबसे पहला हार्मोनिक समझिए आप जरा इधर आयुष, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होती है? तो पता है रस्सी का शेप ऐसा होगा, ऐसा होगा, आधा ही लूप में पहले वाइब्रेट करेगा। सबसे पहला जो हार्मोनिक आएगा फर्स्ट, उसमें बताओ कितना लूप बनेगा? आधा लूप। वो आधा लूप बनेगा तो बताओ यही एल किसके बराबर? दिस एल इक्वल टू लैम्डा बाई 4। लैम्डा बराबर 4l। बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी बोलो v बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v बाई 4l या 1 बाई 4l रूट के अंदर t बाई म्यू। तो जरा मेरी बात का जवाब दीजिए, इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें याद करो नीचे वेक्टर कितना आता था? 2l। क्यों आता था 2l? क्योंकि वहां दोनों एंड पे फिक्स था। तो वहां रस्सी की लेंथ लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में टूट रहा था। कभी लैम्डा बाई 2, कभी 2 लैम्डा बाई 2, कभी 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे था। अब लैम्डा बाई 4 के मल्टीपल में टूटेगा क्योंकि अब लूप आधा बनेगा, अगली बार 1.5 लूप बनेगा, कभी 2.5 लूप बनेगा, ऐसे लूप बनेंगे। अब लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में टूटेगा लैम्डा बाई 4 के, तो नीचे फैक्टर 2l की 4l 4l। और सुनो इसका नाम रखो, यहां देखो नंबर 1 है, कौन सा हार्मोनिक? फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन बोलो। फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन एंड फंडामेंटल ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन। अब आओ जरा, कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट हार्मोनिक देख लो। नेक्स्ट, अब देखो मुझे नहीं पता नेक्स्ट हार्मोनिक सेकंड है कि थर्ड है, बताओ तुम्हारा अनुमान क्या कह रहा है? अगला हार्मोनिक इसमें सेकंड आएगा कि थर्ड आएगा?
थर्ड। बहुत बढ़िया, हिंट मिल रहा है। क्या करा हमने, रस्सी को एक जगह टच कर दिया, टच करा तो वहां पे हमने बढ़ा दिया एक नोड। तो देखिए इस रस्सी में मान लो हमने यहां टच करा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये तो एंटी नोड, ये नोड, ये नोड। तो देखो भाई अब ये रस्सी का ये वाला पॉइंट तो 2a तक होगा। अब ये रस्सी ऐसे, यहां पर ऐसे, ये 2a हाइट तक ऊपर नीचे जाएगा। बोलो भाई ये वाला पॉइंट भी एंटी नोड होगा बीच में। अब बताओ वही रस्सी की लेंथ कितने लूप में, 1.5 लूप में ब्रेक हो गई। ये दूरी कितनी, ये कितनी, लैम्डा बाई 2। तो कितनी, 3 लैम्डा बाई 4 बराबर एल। देख लो बेटा, तो देखिएगा जरा, अगर हम कहें यहीं से लैम्डा किसके बराबर, 4l/3, तो बताइए फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, एफ बराबर v बाई लैम्डा, कितना आ गया 3v/4l। आ रहा है? तो बताओ अगली फ्रीक्वेंसी पहले वाले का कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। इसका नाम बोलो जल्दी से, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरटोन कौन सा, फर्स्ट। वेरी गुड। फंडामेंटल के बाद ओवरटोन सीक्वेंस में चलेगा, मैंने बोला था। तो थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन जंप नहीं करेंगे, ओवरटोन तो सीक्वेंस में ही चलते हैं। जंप करता है हार्मोनिक, वो इस बात से डिसाइड होता है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पहले वाले का कितने टाइम्स। आई थिंक क्लियर। अगला हार्मोनिक बता सकते हैं डायरेक्ट, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, अगला बोलो। नेक्स्ट कौन सा आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। फिफ्थ हार्मोनिक ओवरटोन कौन सा, सेकंड ओवरटोन होगा इसके साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट बोलो कितनी होगी, 5b/4l। तो ये याद रखो, याद करना कितना आसान। ये नंबर किसका होता है, हार्मोनिक का कि ओवरटोन का, नीचे 2l होगा या 4l होगा। 2l कब होगा, जब दोनों एंड, तब रस्सी λ/2 में ब्रेक होगा तो 2l आ जाएगा। और एक फिक्स एक फ्री है तो λ/4 में तो 4l फैक्टर आएगा। कॉमन सेंस, राइट। तो बताओ भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4l रूट के अंदर t/म्यू, म्यू को हम रो इंटू एस भी लिख सकते हैं। रो है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसे एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो इन जनरल बोल दें, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल मैं कह सकता हूं 2n+1th हार्मोनिक, 2n+1th हार्मोनिक एंड nth ओवरटोन के लिए, 2n+1th हार्मोनिक एंड nth ओवरटोन के लिए बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी, 2n+1 v/4l, यही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 2n+1/4l रूट के अंदर t/म्यू। बोलिए। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ string fixed at one end, कॉमा लगा के लिखेंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्यों, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई इवन हार्मोनिक नहीं आ रहा है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। नोट करिए। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जितना पढ़ लिए हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखें। लिखें इन द अरेंजमेंट सोन, ये फोटो में बना रहा हूं, ये सवाल में दिया गया है। इन द अरेंजमेंट सोन calculate distance x where should mass should be hanged so that buyer CD, ये दो वायर हैं, एक का नाम AB, एक का नाम CD, so that buyer CD vibrate in second harmonic, and wire AB in first harmonic, and wire AB in first harmonic are in resonance, राइट। तो बताओ रेजोनेंस में अगर दोनों है, इसका मतलब समझते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर। कभी भी कहा जाए ये दोनों रेजोनेंस में है तो समझ जाइए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है, राइट। तो चलिए बताइए, ये बताओ किस हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, और वो ये कौन सा केस है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, राइट। क्या दोनों की लेंथ बराबर दिख रही है? तो बताओ ये फर्स्ट हार्मोनिक में कितना लूप, ये नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा, कितना लूप, एक लूप। तो ये बताओ ऐसे रस्सी वाइब्रेट कर रही होगी, ऐसे एक लूप में, ऐसे बोलो। ये रस्सी इधर कितनी दूरी तक जा रही होगी, इधर 2a, बहुत बढ़िया। इधर भी ये एंटी नोड बनेगा। ये कौन से हार्मोनिक में, सेकंड, और रस्सी दोनों एंड में फिक्स है, तो सेकंड हार्मोनिक में कितने लूप, 2 लूप, बहुत बढ़िया। तो क्या ये रस्सी ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, ऐसे, बोलो। और ये दोनों रेजोनेंस में है, ये कहा है, अगर बताओ रेजोनेंस में है, ये डॉट 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 कर देना है, ठीक है। अगर बताओ रेजोनेंस है तो आप हमारी मदद करिए थोड़ी सी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर कर दो जरा, बराबर। तो F1 बराबर F2, ठीक है। एक बात और बताओ आयुष, इधर टेंशन T1, इधर मान लो टेंशन T2 होगा। दोनों रस्सी आइडेंटिकल है, बोथ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल, तो दोनों का लीनियर मास डेंसिटी बराबर, ठीक है। आप बताओ फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो मासलेस रॉड है, ये रॉड है मासलेस, इसमें कोई मास नहीं है। ये रॉड हमें बताओ, इधर देखिए, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये यही है, लेकिन ये बताओ क्या ऐसे घूम रहा है, नहीं, ये घूम भी नहीं रहा है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? और मैंने क्या सिखाया था इक्विलिब्रियम का मतलब, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, yes, net force zero along any direction, net torque zero about any point, net force zero along any direction। आप किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो दिखा सकते हैं। टाउ नेट जीरो अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। तो बताओ भाई इक्वेशन, एक इक्वेशन तो क्या बनेगी, इधर लिख दे रहा हूं, एक इक्वेशन, नेट फोर्स जीरो T1 प्लस T2 बराबर mg, बोलो। लेकिन हमें ये इक्वेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमसे वो टेंशन थोड़ी पूछ रहे हैं, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, x कि कितनी दूरी पर लटकाएं हम मास, ताकि फर्स्ट हार्मोनिक में सेकंड हार्मोनिक में आपस में रेजोनेंस। तो बताओ भाई दूसरी इक्वेशन, टाउ नेट जीरो किस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो एक काम करते हैं यार, ये मान लो पॉइंट हम लोग P मान ले रहे हैं, तो इसी पॉइंट P के अबाउट टाउ नेट जीरो कर दे रहे हैं, ठीक। बताओ भाई इस पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क क्या होगा, जीरो।
ये तो यहीं से पास कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क क्या होगा? T1 इंटू एक्स, किस सेंस में? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को लिख दिया मैंने माइनस, ठीक, क्लॉकवाइज। T2 का टॉर्क बोलो जल्दी, चलो। ये पूरी लेंथ L है तो ये कितना होगा? L माइनस एक्स। क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? प्लस T2 इंटू L माइनस एक्स, और ये बताओ एंटी क्लॉक बराबर 0 होगा? कोई डाउट? अब सुनिएगा जरा। तो पहले एक काम करते हैं, T1 T2 का रिलेशन निकालते हैं यहां से। F1 बराबर, F1 बताओ पहला हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोलो जल्दी से। 1/2L, रूट के अंदर T1 बाई म्यू। इधर बोलो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 2/2L, रूट के अंदर T2 बाई म्यू। सब कुछ कट रहा है, क्या बच रहा है? इधर रूट T1, इधर 2 रूट T2। क्यों? T1 बराबर 4T2, स्क्वायर कर दिया। यहां वैल्यू रख दो, T1 बराबर 4T2। देखो यहां से क्या आ रहा है? T1 इंटू एक्स बराबर T2 इंटू L माइनस एक्स। T1 की जगह 4T2 रखा मैंने, और ये देखो T2 इंटू L माइनस एक्स। T2 से T2 कट गया, 4x बराबर L माइनस एक्स, 5x बराबर L, x बराबर L बाई 5। ये आंसर आ गया। हो गया? आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। लिखें a wire having linear mass density, a wire having linear mass density, ब्रैकेट में रख लो म्यू इक्वल टू, वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर is stretched between two rigid supports, is stretched between two rigid support with a tension of 450 Newton, 450, stretched between two rigid support with a tension of 450 Newton. Full stop के बाद the wire resonates at a frequency 420 hertz, 420 hertz. The next higher frequency at which the same wire resonates, is 490 hertz, 490 hertz. Find length of the wire, ठीक है? बताओ वायर का म्यू कितना है? -3 kg पर मीटर। चलो भाई और बताओ क्या दिया है? टेंशन कितना है? 450 न्यूटन। और बताओ वायर रेजोनेट्स कर रहा किसमें? 420। एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज, ठीक है? अगली कौन सी है? कह रहा नेक्स्ट, मतलब अगर ये nth हार्मोनिक तो अगला रस्सी दोनों एंड में फिक्स है।
तो अगर ये एक nth हार्मोनिक है तो अगला कौन सा होगा, n+1, ये जो लिखा है अगला। तो देखो अगर ये F420 तो अगला है F डैश कितना 490। अच्छा देखना मुझे नहीं पता चल रहा है ये कौन सा हार्मोनिक है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, तो हम ये तो नहीं कर सकते थे फर्स्ट हार्मोनिक मान लें, नहीं मान सकते। तुम करा क्या करो ऐसे केस में, लेकिन उन्होंने ये कहा ये दो लगातार फ्रिक्वेंसी है। अगर ये दो लगातार हैं और रस्सी दोनों फिक्स हैं तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों को क्या कर दो डिवाइड करो, डिवाइड F/F डैश कितना आ रहा है बोलो 6/7। अब देखो ये रेशियो आ गया 6/7, इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, ये होगा सिक्स्थ हार्मोनिक। लेकिन रेशियो ऐसा लाइएगा जो फर्दर कट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सिक्स्थ हार्मोनिक। अगला बोलो सेवेंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ मुझे जरा, अब बताओ सिक्स हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी है तो क्या मैं लिख सकता हूं 420 बराबर 6B/2L? बोलो तो बताओ 70 बराबर B/2L, तो 70 बराबर 1/2L हमें निकालना है रूट के अंदर, टेंशन बोलो 450 और म्यू है 5 × 10⁻³ सॉल्व करके बताओ मुझे L क्या आ रहा है। बहुत ही आसान सा आंसर होगा, बताइए जल्दी। फ्रैक्शन है 2.1 मीटर आ रहा है, 2.1 मीटर ये आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन आपको देखें। ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, a 40 centimeter long wire, a 40 centimeter long wire having a mass of 3.2 gram, 3.2 gram, 3.2 gram is stretched between is stretched between is stretched between two fixed support, is stretched between two fixed support two fixed support 40.05 centimeter apart, 40.05 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। फुल स्टॉप वाले लिखें। इन द फंडामेंटल मोड, इन द फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड का मतलब कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट। इन द फंडामेंटल मोड वायर वाइब्रेट एट 220 हर्ट्ज, वायर वाइब्रेट एट 220 hertz, wire vibrate at 220 hertz, area of cross section
area of cross section of string, area of cross section of string is 1 mm square, 1 mm square. Find its Young's modulus, find its Young's modulus, find its Young's modulus. ठीक है, find its Young's modulus. तो जवाब दीजिए हमको, जरा सवाल पढ़ लो, बताओ रस्सी की लेंथ कितनी है 40, लेकिन तो दो रिजिड सपोर्ट कितनी दूरी पे है 40 पॉइंट, तो कितना लेंथ तुमने बढ़ा रखा है 0.05 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एल है, इतना तुमने जरूरत से ज्यादा बढ़ा रखा है उसको, ठीक है। क्या निकालना हमको, यंग्स मॉडुलस, ये तो पूछा है। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, अच्छा म्यू निकाल लो पहले, चलो म्यू बराबर एम बाई एल, मास कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर -3 kg, लेंथ कितनी 40 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर, केजी पर मीटर में लाना है। इसको जरा ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -1 हुआ, क्यों, कितना आ रहा, सॉल्व करो जल्दी से, म्यू बराबर, म्यू की वैल्यू निकालो, 8 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है केजी पर मीटर, राइट। अब आओ जरा, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, तुम यार एक बात बताओ आयुष, दो रिजिड सपोर्ट है ऐसे, ये एक रस्सी थी इतनी लंबी, रस्सी की लेंथ कितनी थी, तुमने जबरदस्ती इसको यहां तक खींच रखा है, तो क्या ये क्लैंप से इधर की तरफ खींच रहे होंगे, याद है कुछ इलास्टिसिटी बढ़ाया था, एफ रेस्टोरिंग बराबर, ये एफ रेस्टोरिंग अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, ये क्या बनता था, स्ट्रेस, पढ़ा है, स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन, सब पढ़ाया है। तो यहां से बताओ एफ रेस्टोरिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, यंग मॉडुलाई एरिया इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, तो यही एफ रेस्टोरिंग टेंशन ही तो है, टेंशन ही तो है, या टेंशन अपॉन एरिया स्ट्रेस, तो टेंशन की वैल्यू वाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक। अब आइए जरा, चाहो तो हम इनकी वैल्यूज भी रख दें थोड़ी, टेंशन की वैल्यू, चलो वाई, एरिया कितना है, एरिया 1 mm का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल बोलो कितना 0.05, लेंथ कितनी 40, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो तो वो 10 की पावर -2 कट जाएगा, सही है ना। अब आओ, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी 1/2L रूट के अंदर टी बाई म्यू, एफ कितना दिया है 220, 1/2L कितना है 40 इंटू 10 की पावर -2, रूट के अंदर टेंशन कितना है y इंटू यंग मॉडुलाई इंटू, ये हुआ 10 की पावर -8, क्यों, अपॉन 8, 5 से काट दिया, सही है, और म्यू बोलो नीचे, म्यू 8 इंटू 10 की पावर -3, देख लो क्या मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं, जवाब दीजिए, क्या मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, बोलो, सॉल्व करके बताओ कि मुझे यहां से कितना आ रहा है यंग मॉडुलस, ये तो पूछा है, निकालिए जल्दी से, सॉल्व करने पर ये वैल्यू 1 पॉइंट, सॉल्व कर लेना, 1.98 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, तुम कैलकुलेशन कर लेना,
कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन आप करते रहेंगे। कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखेंगे, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, if a string fixed at both end vibrate in a resonate mode, vibrates in a resonate mode, vibrates in a resonate mode with a separation, with a separation 2 centimeter between, 2 centimeter between consecutive notes, 2 centimeter between consecutive notes, दो लगातार नोड के बीच का गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर, राइट। फुल स्टॉप वाले हैं। फॉर नेक्स्ट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, for next resonant frequency, for next resonant frequency, this separation is reduced to, this separation is reduced to 1.6 centimeter, 1.6 centimeter. Find length of string, find length of string। क्यों भाई? यार एक बात बताओ, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते हैं, उससे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? तो वही तो लिखा है, पहले लैम्डा कितना था? 2 सेंटीमीटर, यही तो था दो नोड के बीच की दूरी। अब कितना हो गया? तो लैम्डा बाई 2 घट गया कि नहीं? तो हम लैम्डा को कम करते चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अच्छा, दो हार्मोनिक दिए गए, ये दोनों के कॉन्जिक्यूटिव हैं? बताओ, पहली बार में मैंने मान लिया अच्छा रस्सी दोनों एंड पे फिक्स है, तो बताओ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि पहले हो रहा है nth हार्मोनिक, मैं तो ये मान रहा हूं, मुझे नहीं पता थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, क्या है। nth हार्मोनिक कितने लूप्स होंगे जल्दी बोलो? n। तो ये ना सी पहले n लूप में वाइब्रेट कर रहा था, ये ना सोचना कि सर ने तो 5 बना दिए, n है ये दूरी कितनी, ये कितनी, ऐसे कितनी दूरी हुई? n लैम्डा बाई 2 बराबर रस्सी की लेंथ। बोलो n लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, बराबर l। इक्वेशन नंबर 1। अगली बार कौन सा हार्मोनिक, अगर ये nth हार्मोनिक है तो नेक्स्ट n+1, कितने लूप्स होंगे? बहुत बढ़िया। अब n+1 लूप्स, ये देखो n+1th हार्मोनिक, क्योंकि सवाल में कहा गया है नेक्स्ट हार्मोनिक, तो ये n+1th हार्मोनिक हो जाएगा भाई। अगर ये n+1th हो जाएगा तो बताओ फ्रीक्वेंसी, तो बताओ n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, क्यों? ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो n+1 लैम्डा बाई 2 बराबर किसके है? l के। अब बताओ ये n+1 लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? अब 1.6 बराबर l। सेकंड इक्वेशन क्या पूछा हमसे? n की लैम्डा, n की l, l तो n की वैल्यू यहां से हटाओ, पहली इक्वेशन n बराबर l बाई 2, यहां रख दो, यहां रख दो। तो देखो भाई l बाई 2 +1 सही है, इंटू कितना? 1.6 बराबर l। 1.6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच रहा है? 0.8l प्लस 1.6 बराबर l, तो 1.6 बराबर 0.2l, l बराबर 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ये आ गई रस्सी की लेंथ। बोलो
और अगर L8 आया तो सुन लो भाई, N कितना होगा 4, तो ये पहले रहा होगा कौन सा हार्मोनिक, फोर्थ, तो बाद में फिफ्थ हार्मोनिक। समझ पा रहे हैं? हालांकि उन्होंने पूछा नहीं था लेकिन हम बता सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल में कह रहे हैं यहां पर एक पुली, इसके बीच में एक रस्सी, यहां पर एक पुली है, इन दोनों पुली के बीच का गैप है 1.5 मीटर, तो रस्सी की लेंथ भी कितनी हो गई 1.5। यहां पर हमने एक ब्लॉक 9 kg का ब्लॉक लटका रखा है, यहां पर भी हमने एक ब्लॉक 9 kg लटका रखा है, ठीक है। और जो रस्सी है उसका जो म्यू है, लीनियर मास डेंसिटी M/L, वो सवाल में दिया गया है 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ठीक, ये दिया गया क्वेश्चन में। सवाल लिखिए, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन with which the wire vibrate, with which the wire vibrate, with which the wire vibrate in two loops, in two loops, in two loops, leaving the middle point of wire, leaving the middle point of wire between the pulley, between the pulley at rest, between the pulley at rest। बताओ, जवाब दो, बताओ कितने लूप में वाइब्रेट होगा, कौन सा हार्मोनिक, सेकंड। दोनों एंड कैसे माने जाएंगे, नोड्स, क्योंकि ये पॉइंट वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये पुली के कांटेक्ट में ही रहेगा रेस्ट पर, तो ये रस्सी ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है। टेंशन कितना होगा रस्सी में, वाह क्या जवाब दे रहे हैं। ये नीचे जाएगा कि ये ऊपर जाएगा, कौन नीचे ऊपर जाएगा, रहेगा, ठीक। अगर दोनों वहीं रहेंगे तो इसका एफबीडी बना लो, एक्सेलरेशन 0, नीचे ऊपर, तो टेंशन है 9G को, आंसर 9G। क्या दिक्कत है यार, बहुत ही गंदा जवाब दिया तुमने आज ये। इधर टी ऐसे, इधर टी ऐसे, ये टी और ये टी इधर, 9G को बैलेंस करेगा। बोले सेकंड हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या होगा 2/2L रूट के अंदर T/μ, सवाल खत्म। तो ये हो जाएगा 1/L, L कितना है, T कितना है 9G, म्यू कितना है 8 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो, बताओ। ये आ रहा है 70 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, नोट करिए। अगला सवाल रखें, लेकिन 3 रेजोनेट फ्रीक्वेंसी
3 resonant frequency of a string, 3 resonant frequency of a string fixed at both end, fixed at both end are, fixed at both end are 90, 90, 90, 150, 90, 150, 210, 210 hertz, right? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड आर 90, 150, 210 हर्ट्ज. फाइंड पहला पार्ट, हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. पहला पार्ट, हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, highest possible fundamental frequency of vibration of string, highest possible fundamental frequency of vibration of string, right? Second part लिखें, if length of string is 80 centimeter, if length of string is 80 centimeter, comma, what would be speed of transverse wave, what would be speed of transverse wave on this string, what would be speed of transverse wave on this string, what would be speed of transverse wave on this string. कह रहे हैं उस रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की क्या स्पीड होगी. तो ध्यान दो, 3 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 90, 150 एंड 210. इनका रेशियो निकालो जरा, 3:5:7 आ रहा है, 3:5:7. तो ये कौन सा हार्मोनिक, ये कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक. कौन सा ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन होता है, रस्सी दोनों एंड में फिक्स है, तो थर्ड हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन, सेकंड. थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, ठीक. कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी, 90 हर्ट्ज. तो क्या ये 3V/2L 90 हर्ट्ज है. अच्छा ये वाला देखो, फिफ्थ हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, राइट, फोर्थ ओवरटोन. इसकी फ्रीक्वेंसी 5V/2L, क्यों 150 होगा. अगला है सेवेंथ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक के साथ सिक्स्थ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी होगी 7V/2L 150, क्यों. अब बताओ हमको जरा, V/2L कितना आएगा, ओह 210, ठीक है. कोई भी एक पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको, फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा. तो बताओ V/2L की वैल्यू कितनी आ रही है, 30. चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, 30 ही आएगा. तो बताओ V/2L कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट. कौन सा ओवरटोन, तो यही तो पूछा है पहला पार्ट में कि फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, 30 हर्ट्ज. ये आंसर हो गया पहले पार्ट का. बोलो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि रस्सी की लेंथ अगर 80 सेंटीमीटर है, व्हाट वुड बी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. तो बताओ V/2L किसके बराबर है, 30. तो V निकालना, L दिया है, तो V बराबर 2L × 30, क्यों. चलो वैल्यू रखो, 2 × L कितना, 80/100 मीटर में रखेंगे, इंटू 30, 30 से ये 2 जीरो खत्म हो गए, कितना आ रहा, 48 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड है
मीटर पर सेकेंड। आंसर बताइए, कहीं कोई डाउट? अगला लिखें सवाल। अगला सवाल लिखेंगे, ए पर्टिकुलर गिटार वायर is 30 centimeter long. A particular guitar wire is 30 centimeter long and vibrate at a frequency of 196 hertz. Vibrate at a frequency of 196 hertz. 196 hertz. When no finger is placed on it. When no finger is placed on it. बताओ ये कौन सा हार्मोनिक होगा? गिटार वायर वाइब्रेट कर रहा है 196 हर्ट्ज में, जब हमने उसमें कोई फिंगर नहीं रखी तो इसका मतलब ये एंड और ये एंड दो नोट होंगे बस। तो कौन सा हार्मोनिक? फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड ऑन इट। क्लियर? तो बताओ क्या ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया? फुल स्टॉप वाला लिखें। द नेक्स्ट हायर नोट्स ऑन द स्केल The next higher notes on the scale are 220 hertz, 247 hertz and 262 hertz. The next higher notes on the scale are 220 hertz, 247 hertz and 262 hertz. Full stop बाद. How far from the end of string must the finger be placed to play these notes? Must the finger be placed to play these notes? कह रहे इन नोट्स को, यानी इन फ्रीक्वेंसी को डेवलप करने के लिए फिंगर कहां पे प्लेस्ड करना चाहिए? सवाल पढ़ो पहले। ये एक वायर है, कितनी लेंथ का है? हाँ 30 सेंटीमीटर का, राइट। बताओ उसमें पहला हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी V/2L कितना है? 196 हर्ट्ज, या इसको हम F कहते हैं, F। ठीक, गौर से देखो इधर आयुष। V/2 बराबर क्या है? FL। V/2, V ट्रांसवर्स वेव की स्पीड फिक्स होगी √T/v, 2 कांस्टेंट, दिस नंबर इज कांस्टेंट, F into L कांस्टेंट। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए तुम्हें? 220। पहला है 196, अगला कितना? फिर कितना? 247, फिर 262। जरा गौर से देखो, इनका रेशियो निकालो। इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर, इसका मतलब ये हार्मोनिक्स नहीं है भाई, समझो। ये नहीं है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक तो वो थर्ड हार्मोनिक, ऐसा कुछ नहीं चक्कर, कुछ और कहना चाह रहे हैं, समझो क्या मतलब। इस वायर में हम फिंगर कहां रखे? हमने यहां रख दी, तो अब हमने यहां नोट बना लिया, तो अब इतनी लेंथ में हम पहला हार्मोनिक बनाना चाहते हैं। कभी हम यहां रखेंगे तो अब इतनी लेंथ में पहला हार्मोनिक बनाना चाहते हैं, यानी हर बार ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन से हार्मोनिक की है? फर्स्ट ही हार्मोनिक की है। हम उस गिटार वायर में हर बार फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, क्या करके? रस्सी की वो लेंथ बदल के जिस लेंथ में स्टैंडिंग वेव बन रहा है। हम कुछ लेंथ बेकार कर दे रहे हैं, समझो। जैसे ये है वायर, पहले 30 सेंटीमीटर, अगली बार हमने इतने पे उंगली रख दिया, हाथ रख दिया, अब तो इतनी लेंथ है ना जो वाइब्रेट करेगी, राइट। तो अब इसमें हमारा यहाँ नोड इतने में पहला हार्मोनिक बन जाएगा, फिर हम इतने तक हाथ रख देंगे तो ये लेंथ बचेगी। तो सुनिए ध्यान से, तो बताओ पहले हार्मोनिक की V/2 सब में कांस्टेंट होगा, तो बताओ F into L कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं F1L1 बराबर F2L2। बताओ जल्दी से, F1 कितना? 196, लेंथ कितनी? 30, F2 कितना? 220, लेंथ निकाल लो, कितनी लेंथ हमको चाहिए, बताओ कितना आ रहा है?
जल्दी से। कितना आ रहा है? 26.7 आ रहा है। सुनो, ये 26.7 ही आंसर नहीं हुआ, ये तो वो लेंथ है जिसमें वेव है। पूछा क्या है? फिंगर कहाँ रखें? तो 30 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर पहला देखो क्या हुआ, 30 माइनस 26.7। कह रहे हम कहां पर फिंगर प्लेस करें, तो आंसर बोलो 3.3 सेंटीमीटर, पहला आंसर ये। अब आओ अगला, अगली बार हमको 247 चाहिए, फिर लगा दो तुम, पता क्या, F1 L1 F2 L2 सब बराबर होंगे ना यार, क्योंकि ये नंबर सबके लिए कॉमन है V/2। तो चाहे इससे कंपेयर कर दो चाहे पहले वाले से ही कर दो। चलो पहले वाले से कर दें, 196, लेंथ कितना था 30, अगली फ्रीक्वेंसी 247, लेंथ L3 निकाल लो। सॉल्व करो, L3 बराबर किसी के भी बराबर कर दो, ये आ रहा है 23.8 सेंटीमीटर। बताओ फिंगर कहां रखना चाहिए हमको, तो 30 में से 23.8 घटा दो, क्यों 6.2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर, द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर between two fixed end, between two fixed end is 1.1 meter, between two fixed end is 1.1 meter, फुल स्टॉप वाला लिखें। where should the two bridges, where should the two bridges be placed, where should the two bridges be placed to divide the wire, to divide the wire into three segment, to divide the wire into three segment, into three segment whose fundamental frequency, whose fundamental frequency are in ratio, are in ratio 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3। ठीक, सवाल पढ़ लो पहले। कह रहे एक सोनोमीटर वायर है, देखो सोनोमीटर वायर क्या होता है, सुनो पहले तो। यहां पर एक वायर होता है ऐसे, और इस वायर को एक आइडियल पुलिसिया से पास ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। यहां पर हम एक लोड लटका देते हैं ताकि रस्सी में क्या आ जाए, टेंशन। और इस वायर में हमने यहां ब्रिज लगाए हैं ऐसे, कह रहे हैं दो ब्रिजेस हम कहां लगाएं। इन ब्रिजेस से क्या होता है, जहां ब्रिजेस लगाते हैं वो पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, नोड्स। तो जहां ब्रिज बनाओगे ये नोड बनेगा। अब बताओ इस रस्सी के कितने सेक्शन हो गए टोटल, 3। टोटल नोड कितने हो गए, 4। कितने लूप्स बनेंगे, तो सुनो एक रस्सी की लेंथ ये है L1, ये एक अलग लेंथ है L2, और ये लेंथ होगी L3। टोटल लेंथ कितनी दी गई है, L1 प्लस L2 प्लस L3, 1.1 मीटर। अब सुनो, कह रहे हैं इन 3 सेगमेंट में तीनों में कौन सा हार्मोनिक बनना है, फंडामेंटल ओवरटोन, यानी फर्स्ट हार्मोनिक। यानी इसमें अपना एक लूप, इसमें भी अपना एक लूप, इसमें भी अपना एक लूप, यानी तीनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात होनी है।
यानी आप सेपरेटली इसे अलग वेव समझो, इसे अलग रस्सी समझो, इसे अलग रस्सी समझो। अब 3 सेक्शन में फंडामेंटल 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 फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3। तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या बेटा? V/2L। देखना जरा, V√T/μ सबके लिए बराबर, T सबके लिए बराबर, mg 2 भी बराबर। तो क्या V/2 सबके लिए कांस्टेंट है? तो यानी F/L कांस्टेंट रखना है, F/L कांस्टेंट रखना है। तो क्यों ना हम एक काम करें यार, इस FL को K नाम दे दें, F/L बराबर K रखना है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां फ्रीक्वेंसी अगर F है फंडामेंटल, तो यहां कितनी है 2F, यहां कितनी है, कैसे पता चला, दिया रेशियो 1:2:3। तो ये लेंथ L1, देखो ध्यान से, F/L1 बराबर K। ओके, हमने इसको नाम दिया है, इसको K कहा है। तो बताओ L1 की लेंथ क्या हो गई, K/F। क्यों? चल अगला बोलो, 2F/L2 लेंथ, ये L2 है, अगेन K। ओके, दोनों के लिए तो बराबर ही है। तो बताओ L2 की लेंथ क्या हो गई, K/2F। सही कर रहे हैं? अब बताओ अगला, 3F/L3 लेंथ, अगेन K के बराबर, L3 हो गया K/3F। अब देखो ये तीनों का सम कितना है, 1.1। तो यहां रख दो K/F प्लस K/2F K/3F मिलकर के 1.1। K/F ले लो कॉमन, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1.1। एलसीएम बोलो, 6 ऊपर 6 3 9 2 11, उधर बचा 0.1 0.6। क्या K/F जो कांस्टेंट आ रहा है वो 0.6 आ रहा है, देख लो। और K/F अगर 0.6 आ गया तो यहां रख दो। तो L1 की लेंथ कितनी, 0.6 मीटर, L2 की लेंथ 0.3 मीटर, बोलिए, और L3 की लेंथ 0.2। आंसर लेकिन ये नहीं है, क्या पूछा सवाल पढ़ो। यस, ब्रिजेस कहां रखने चाहिए, तो पहला ब्रिज कहां रखना चाहिए, आंसर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज। जो पहला ब्रिज लगाना चाहिए वो कहां लगाना चाहिए, बोलो, L1 दूरी। तो L1 कितना है, 0.6 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है, अब बताओ दूसरा ब्रिज कहां लगाना चाहिए, नहीं भाई, पोजीशन ऑफ सेकंड ब्रिज। यस, ध्यान रखिए, ये तो तुमने 0.3 ये निकाला है ना, हमें तो ब्रिज की पोजीशन बतानी है। तो अगर मैं इसको यहां से बताया तो यहीं से दूसरा बताओ। तो बताओ कितनी दूरी पर, 0.6, यानी L1 प्लस L2 दूरी, तो ये आएगा 0.6 प्लस 0.3, सही है, 0.9 मीटर फ्रॉम एंड। हमसे ये रस्सी की लेंथ थोड़ी पूछ रहे हैं, हमसे तो ये पूछ रहे हैं ब्रिज कहां लगाएं। तो बताओ एक ब्रिज 0.6 पर, दूसरा ब्रिज 0.9 पर लगाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अब हेडिंग डालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। अगली क्लास में इसके आगे बातचीत होगी, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव।